हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि हमें किसी एक गिवन एपी के एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा है कि किसी भी एपी के nth टर्म को फाइंड करने का क्या होता था, एक फॉर्मूला होता था, ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी पार्टिकुलर टर्म फाइंड कर लेते थे। वैसे ही किसी भी एपी के टर्म्स का सम फाइंड करने का भी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, जिसको कि हम लोग अभी डिराइव करने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से ये देखेंगे कि इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अगर हमें सम फाइंड करना है तो उसके लिए एक एपी चाहिए होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक एपी एज्यूम करते हैं जिसका कि फर्स्ट टर्म, एक एपी एज्यूम करते हैं जिसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो हमें सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है कि अगर हम लोग किसी भी टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं ना तो हमें नेक्स्ट वाला टर्म मिलता है, ठीक है। यानी कि अगर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमें सेकंड टर्म मिलेगा, ठीक है। एक बार और कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा, ठीक है। हमने मान लिया कि इस एपी में ना टोटल एन टर्म्स है, इस एपी में टोटल एन टर्म्स है। अगर किसी एपी में टोटल एन टर्म्स है ना, यानी जो लास्ट वाला टर्म होगा ना वही nth टर्म होगा, यानी कि ये वाला जो टर्म है ना ये हमारा nth टर्म होगा, ठीक है। और nth टर्म को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल l से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, सम फाइंड करना। तो सम फाइंड करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखा, ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन देकर के सेकंड टर्म, फिर प्लस का साइन देकर के थर्ड टर्म। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, सारे टर्म्स को प्लस प्लस साइन से क्या कर दिया, इस तरह से ऐड कर दिया। तो हमारा जो सेकंड लास्ट टर्म आया वो है a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और जो लास्ट टर्म है वो है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला भी था, ठीक है। अब हमें सम फाइंड करने के लिए क्या किया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल S और हम लोग नीचे लिखते हैं n, ठीक है, स्मॉल n, यानी Sn। ये Sn क्या डिनोट कर रहा है, S फॉर यहाँ पर सम होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि ये जो Sn है ये किसी गिवन एपी के n टर्म्स का सम है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, सम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस एपी को ना जस्ट उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम लोग 2 में 3 को ऐड करें तो हमें 5 मिलता है, ठीक है, या फिर अगर हम 3 में 2 को ऐड करेंगे ना तो भी हमें 5 मिलता है। यानी एडिशन के केस में अगर हम लोग पोजीशंस क्या कर दे, नंबर्स का इंटरचेंज कर देना, फिर भी हमें रिजल्ट सेम मिलता है। यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, इस एपी को जस्ट उल्टा करके लिख देते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को हम भेज देते हैं लास्ट में, सेकेंड टर्म को बना देते हैं हम सेकेंड लास्ट टर्म। उसी तरह से अगर जो सेकंड लास्ट टर्म था वो हमारा यहाँ पर सेकंड टर्म है और जो लास्ट टर्म था वो क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है। अगर हम सारे टर्म्स के पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दे या उल्टा करके जस्ट एपी को लिख दे और फिर से प्लस साइन दे करके ऐड कर दे तो भी हमें जो सम मिलेगा ना वो सेम मिलेगा। यानी कि हम लोग इसे भी Sn से डिनोट कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से ना हमें दो इक्वेशंस मिली, ऊपर वाले इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 लिखा है और नीचे वाले इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 लिखा है। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों इक्वेशंस को कर देते हैं ऐड। अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अब हम लोग ऐड करने का तरीका, हमें पता है कि अगर दो इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं ना तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ ऐड होते हैं और जो इक्वल टू के राइट साइड में जो टर्म्स होते हैं ना वो राइट वाले साइड के साथ ऐड होते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पर Sn और Sn है, यानी Sn प्लस Sn हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स ऑफ Sn, क्लियर, इक्वल टू था, हम आपस से इक्वल टू देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि फर्स्ट वाले इक्वेशन के फर्स्ट टर्म को और सेकंड वाले इक्वेशन के फर्स्ट टर्म को भी हम लोग ऐड करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, कोरोस्पोंडिंग टर्म्स को ऐड करेंगे, यानी ऊपर वाले इक्वेशन का फर्स्ट टर्म, नीचे वाले इक्वेशन का फर्स्ट टर्म, फिर ऊपर वाले इक्वेशन का सेकंड टर्म, फिर नीचे वाले इक्वेशन का सेकंड टर्म। इस तरह से कोरोस्पोंडिंग टर्म्स को हम लोग ऐड कर करके हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ऐड करके देखते हैं, तो हमें अगर ऐड करने जाएं तो हमें क्या मिल रहा है, अगर ऊपर वाले इक्वेशन का फर्स्ट टर्म a है और नीचे वाले इक्वेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ऐड करके देखते हैं इसको क्या मिलता है, यानी a प्लस ए हो जाएगा हमारा 2a और ये n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है क्या। हम यहाँ पर लिख देते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी दोनों इक्वेशन के फर्स्ट टर्म को ऐड करने पर हमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिला है, क्लियर। अब हम लोग सेकंड टर्म ऐड करते हैं, तो ऊपर वाले इक्वेशन में जो सेकंड टर्म है ना वो है हमारा a प्लस डी और नीचे वाले इक्वेशन में जो सेकंड टर्म है वो है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ठीक है। यानी कि a प्लस डी और नीचे वाली इक्वेशन में जो सेकेंड टर्म था वो था हमारा a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। अगेन यहाँ पर देखो a प्लस ए हो जाएगा हमारा 2a और n माइनस 2d और यहाँ से फिर से हमें एक डी, यहाँ पर 2d माइनस में, एक डी यहाँ प्लस में, घटकर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अगेन हमें क्या मिलने वाला है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
आप देखोगे कि हमें जो सम मिला ना वो फिर से सेम मिला। हमने फर्स्ट टर्म को ऐड किया था दोनों इक्वेशन के, तो हमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिला। सेकेंड टर्म को भी ऐड करने पर ना हमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही मिला। इसी तरह से अगर हम थर्ड टर्म को भी ऐड करेंगे ना, दोनों इक्वेशंस के थर्ड टर्म को भी ऐड करेंगे या फोर्थ टर्म को या फिफ्थ टर्म को, किसी भी कोरस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करेंगे ना, तो हमें हर बार 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी मिलेगा। ठीक है, एक बार हम ऐड करके देखते हैं, एक बार लास्ट वाले टर्म को ऐड करके देखते हैं। लास्ट वाला टर्म क्या था यहाँ पर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो लास्ट टर्म था वो था हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ऊपर वाले इक्वेशन का लास्ट टर्म, और नीचे वाले इक्वेशन का जो लास्ट टर्म है वो है हमारा a। अगर ऐड करते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है, a प्लस a यानी कि 2a, और यहाँ हो जाएगा हमारा n माइनस 1 इंटू डी, यानी फिर से हमें क्या मिला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब हमने क्या किया, फिर से एक बार हमने क्या किया है, पहले सारे टर्म्स को ऐड करके लिख दिया, उसके बाद हमने कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को क्या किया है, एक एक करके ऐड किया हुआ है। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म हुआ तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिला, फिर सेकंड टर्म ऐड हुआ तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिला, और इस तरह से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिलता जा रहा है। ठीक है, अच्छा इस वाले इक्वेशन में टोटल n टर्म्स थे। ठीक है, अगर इस वाले इक्वेशन में टोटल n टर्म्स थे, यानी इस इक्वेशन में भी टोटल n टर्म्स ही होंगे। ठीक है, यानी कि अगर टोटल n टर्म्स ऐड हुए हैं आपस में, तो ऐड करने के बाद भी जो हमें इक्वेशन मिला ना, इस वाले इक्वेशन में भी n टर्म्स ही होंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर n टर्म्स होंगे यानी कि हम कह सकते हैं क्या, अगर फर्स्ट टर्म हुआ तो हमें एक तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिला, सेकेंड टर्म ऐड हुआ तो एक बार फिर से हमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी टोटल अगर n टर्म्स ऐड हुए हैं तो यानी टोटल n बार हमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिला है। ठीक है, और हमें पता है क्या कि अगर हमें 2 को, अगर मान लेते हैं हमें 2 को 10 टाइम्स ऐड करना है, कितने टाइम्स ऐड करना है, 2 को 10 टाइम्स ऐड करना है, तो हम लोग बार बार ऐड नहीं करने जाते, बल्कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसे हमें ऐड करना हो ना, और जितने टाइम्स ऐड करना हो उससे हम लोग क्या कर देते हैं, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इस वाले इक्वेशन में हमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को n टाइम्स ऐड करना है। अगर n टाइम्स ऐड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करने से अच्छा, बार बार ऐड करने से अच्छा हम लोग क्या करेंगे ना, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड में तो हमारा 2sn ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो sn इज इक्वल टू 2 को हम लोग कर देते हैं उधर डिवाइड, तो यहाँ हमें मिल जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये है हमारा sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, हमें जो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमें एक फॉर्मूला मिल गया। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो किसी भी AP के n टर्म्स के सम को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। क्लियर है क्या? इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं। हमारा जो Sn था यहाँ पर, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। ठीक है, तो हम लोग 2a को हम लोग a प्लस a लिख सकते हैं क्या, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n/2, और ये क्या था, हमें पता है क्या, ये 2a को हमने a प्लस a करके लिखा हुआ है। अब ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है। और जो nth टर्म है ना, वही हमारा क्या है, लास्ट टर्म है। यानी कि हम लोग इस nth टर्म के जगह पर हम लोग लास्ट टर्म यानी कि स्मॉल l लिख सकते हैं क्या? क्लियर है क्या? यानी कि हमारा जो Sn का एक और फॉर्मूला मिल गया, वो क्या है हमारा n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, यहाँ पर जो l होगा ये है हमारा लास्ट, यहाँ जो हमारा l है वो है हमारा लास्ट टर्म। क्लियर है क्या? यानी कि किसी भी AP के
n टर्म्स के सम को फाइंड करने का हमें दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 × d, और एक फॉर्मूला मिला n/2 × a + l। ठीक है, अब हमें कौन सा, अब अगर हमें ये फॉर्मूला देखो आप, इस फॉर्मूला में ना क्या है, n आ रहा है, a आ रहा है और d, हमें तीन वेरिएबल्स दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हमें कभी भी ना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, ठीक है, अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है ना, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग, एक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमें फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, हमें दो एपीज लिखे हुए हैं जिनका क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, अगर आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखोगे तो हमें 2 7 एक एपी लिखा हुआ दिख रहा है, जिसका कि जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 2 एंड जो सेकंड टर्म है वो है हमारा 7। ठीक है, और हमें इस एपी के टोटल 19 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी जो n का वैल्यू हो गया वो हमारा 19, और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है S19। ठीक है, हमें S19 फाइंड करना है, यानी सम ऑफ 19 टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें सम ऑफ 19 टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम अगेन फॉर्मूला की यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता था हमारा, फॉर्मूला जो था हमारा वो था Sn इज इक्वल टू n/2 × 2a + n-1 × d। क्लियर है क्या, यानी कि अगर हमें 19 टर्म्स का सम फाइंड करना है ना, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म चाहिए होगा और उसके बाद कॉमन डिफरेंस, यानी कि अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है ना, तो हम सम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो एपी देख के हमें पता चल गया कि जो ए का वैल्यू है ना वो तो 2 के इक्वल है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म था हमारा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि हम लोग d = लिख सकते हैं क्या, T2 - T1, एंड T2 है हमारा 7, T1 है हमारा 2, यानी कि जो D का वैल्यू आया वो है हमारा 5। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, n का जगह पर 19 पुट कर देंगे, 2a यानी कि 2 × a का वैल्यू 2 प्लस n-1 19 - 1 × d के जगह पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 5 का। क्लियर है क्या, अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो 4 प्लस 19 - 1 18, 18 5 से 90। ठीक है, तो 19/2 × 94, और इसको हम लोग कर लेंगे सिंप्लीफाई, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है, ये क्लियर। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सेकंड क्वेश्चन में क्या है ना, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक एपी गिवन है, ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म हमें पता है, जिसका फर्स्ट टर्म है वो है हमारा 34, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को लोग ए से भी डिनोट कर सकते हैं, T1 से भी डिनोट कर सकते हैं। हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 34। ठीक है, अगर बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस हो जाता है हमारा 32, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा 32 - 34 यानी कि -2, और हमें पता है लास्ट टर्म कितना है हमारा, वो है 10। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में ना हमें लास्ट टर्म नहीं पता था, बट हमें नंबर ऑफ टर्म्स पते थे, यानी n का वैल्यू पता था बट लास्ट टर्म नहीं पता था। इस वाले क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म पता है, l का वैल्यू पता है, बट हमें कितने टर्म्स है ना इस एपी में वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो मान लेंगे यहाँ पर Tn = 10। ठीक है, और Tn क्या होता है हमारा, a + n-1 × d = 10। a के जगह पर कितना वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, a के जगह पे 34 + n-1 × d, और हमें d का भी वैल्यू पता है, d का वैल्यू जो है वो है हमारा -2 = 10। क्लियर है क्या, अब इसको हम लोग कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n-1 = 12, यानी कि n = 13। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें n का वैल्यू कितना मिला, हमें n का वैल्यू 13 मिला, यानी कि इस एपी में टोटल 13 टर्म्स हैं। ठीक है, अब हमें n का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू हमें पता है, d भी हमें पता है, और L भी पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर Sn = 2a + n/2 × 2a + n-1 × d, हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें n, a और d तीनों का वैल्यू पता है। ठीक है, या फिर हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, Sn = n/2 × a + l।
क्लियर है क्या? यानी कि हमें S13 यानी कि हमें 13 टर्म्स का सम फाइंड करना था, तो 13 यहाँ n के जगह पुट कर देंगे, तो 13/2 इंटू ए यानी कि फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म जो है वो है हमारा 10, 13/2 इंटू 44, यानी कि ये हमारा कट जाएगा 22, 13 इंटू 22, और इसको हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई, हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? यानी हम लोग देखो हमने क्या किया, इस वाले फॉर्मूला को भी यूज कर लिया एक क्वेश्चन में, और इस फॉर्मूला को भी यूज कर लिया। कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमें A, N, D, हमें कभी भी A, N, A और D, अगर ये तीनों वैल्यूज पता है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, या फिर अगर हमें लास्ट टर्म पता हो ना और फर्स्ट टर्म पता हो तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इस वाले क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता था, बट इस वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म पता नहीं था, और हमें नंबर ऑफ टर्म दोनों फॉर्मूलाज में आते हैं, यानी कि हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना होगा किसी भी क्वेश्चन में। अगर सम के किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें n का वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग सबसे पहले n का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे हम मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 5 - 6। हमें कह रहा है कि कोई एक एपी है जिसका nth टर्म जो है वो है हमारा 5 - 6n। किसी एपी का nth टर्म कितना है, 5 - 6n। हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स, और हमें फाइंड क्या करना है, तो S20 फाइंड करना है। ठीक है, हमें किसी एपी का nth टर्म पता है और हमें इस एपी के 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी देखे हैं। अगर हमें nth टर्म पता है तो हम लोग यहाँ से एपी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एपी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले ना n के जगह पे 1 का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इससे क्या मिलेगा, हमें T1 मिलेगा। T1 इज इक्वल टू 5 - 6 इंटू 1, यानी कि अगर यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5 - 6 यानी कि -1, यानी इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है ना वो है हमारा -1। ठीक है, अगर हमें S20 फाइंड करना है, यानी n का वैल्यू तो 20 है, a का वैल्यू -1 मिल गया। ठीक है, और हमें पता है फॉर्मूला में 3 ही वेरिएबल्स होते थे, एक था n, एक था a और तीसरा था हमारा d। ठीक है, यानी कि हमें n और a पता चल गया, हमें सिर्फ d फाइंड करना है। d कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके, यानी हमें एक टर्म पता है, यानी फर्स्ट टर्म हमें पता, अगर सेकंड टर्म पता चल गया ना तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके d निकाल लेंगे। अगर d मिल गया तो हम उसके बाद सम भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n के जगह पर 2 पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि T2 विल बी इक्वल टू 5 - 6 इंटू 2, और यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा हमें -7। तो हमें T2 पता चल गया, फर्स्ट टर्म है हमारा -1, सेकंड टर्म है हमारा -7। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डी फाइंड कर लेते हैं। तो डी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सेकंड टर्म था हमारा -7 -1, अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -7 + 1 यानी कि -6। डी का जो वैल्यू आया वो है हमारा -6। ए पता चल गया, हमें डी पता चल गया, और एन का वैल्यू तो हमें पता है कि वो है हमारा 20, क्योंकि हमें 20 टर्म्स का सम फाइंड करना था। अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, S20 विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a। फॉर्मूला में क्या आया था हमारा, 2a आया था, 2a यानी कि 2 इंटू -1 प्लस n-1 यानी कि 20 -1 इंटू डी। डी के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे क्या, -6। क्लियर है क्या? अब इसको हम लोग को बस सिंप्लीफाई कर लेना है। ये हो जाएगा हमारा -2 19 -19 इंटू 6, दिस विल बी इक्वल टू 10 इंटू -2 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू -116। अब कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई, यहाँ से आंसर आएगा 1160। क्लियर है क्या? हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, हमें इस क्वेश्चन में nth टर्म गिवन था और हमें 20 टर्म्स का सम फाइंड करना था। ठीक है, तो हमने उसके पहले क्या किया, हमने सबसे पहले लिख लिया nth टर्म को, Tn इज इक्वल टू 5 - 6n। ठीक है, अगर हमें Tn पता है यानी कि nth टर्म पता है तो हम n के जगह पर डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके AP फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या हमने सबसे पहले n के जगह पे 1 पुट किया, n के जगह 1 पुट करने पर हमें मिल गया T1 इज इक्वल टू 5 - 6 इंटू 1। यहाँ से हमें a का वैल्यू मिला, क्योंकि जो T1
गिवन है वही हमारा क्या है, ए है। हमने ए उसके बाद क्या किया, n की जगह पे 2 पुट किया, 2 पुट करने के बाद मिला हमें सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का वैल्यू आया वो था हमारा क्या, -7, ठीक है। फर्स्ट टर्म पता चल गया हमें, सेकंड टर्म पता चल गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, सब्ट्रैक्ट करके जो मिला वो था हमें d का वैल्यू। हमें a पता चल गया था, यानी फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, n का वैल्यू 20 था, हमने सिर्फ क्या किया, सारे वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर दिया। फॉर्मूला क्या था हमारा, Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। हमें यहाँ से मिल गया S20 टर्म्स का सम। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हमें हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 0, ठीक है। हमें एक एपी गिवन है, जिसके हमें क्या करना है, हमें टर्म्स फाइंड करना है। हमें क्या बोल रहा है कि n के किस वैल्यू के लिए जो Sn है ना वो 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इस एपी के कितने टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं ना तो हमें सम क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं ना कि हमें टर्म का सम 0 क्यों मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 21 है, यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट टर्म 21, सेकेंड टर्म क्या है हमारा 18 है, यानी 21 से 18 हुआ, 18 से 15 हुआ, यानी देख के हमें लग रहा है ना कि ये टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, निगेटिव है। ये कॉमन डिफरेंस निगेटिव है, यानी ये नंबर्स घटते जा रहे हैं। 21 है, 18, 15 के बाद 12 के बाद 9 के बाद 6, 3 एंड अगेन 0, और 0 के बाद क्या होगा, 0 के बाद ना ये टर्म्स निगेटिव में जाएंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये ऑब्जर्व होगा ना कि ये इस एपी के जो आने वाले टर्म्स हैं ना, कुछ टर्म्स के बाद ना ये एपी क्या होता जाएगा, निगेटिव होता जाएगा। अगर ये एपी निगेटिव होता जाएगा इसका मतलब क्या, यानी कि अगर अभी हम लोग अगर इन दो टर्म्स को ऐड करेंगे ना तो ये ऐड होकर कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, और ग्रेटर देन 21 मिलेगा, ठीक है। यानी अगर ऐड ही करते हैं हम लोग तो 39 मिल रहा, और कुछ ऐड होगा तो 39 से बड़ा नंबर, और ऐड करेंगे तो उससे बड़ा नंबर मिलेगा। लेकिन कुछ पार्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स के बाद क्या होगा ना, जब निगेटिव नंबर्स आने लगेंगे ना तो उनको हम ऐड करेंगे ना तो ये जो मेरा टोटल सम है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें यानी कि डिक्रीज करते करते एक टाइम पे क्या हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स को अगर हम ऐड करें ना तो हमारा जो सम है ना वो 0 मिलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो n/2 × 2a + n-1 × d एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? हमें क्या करना है, हमें इससे बस 0 से इक्वेट करना है और n का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो n के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा सबसे पहले a और d। हमें a पता है, फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म जो है हमारा 21, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 - 21 यानी कि -3, ठीक है। हमें फॉर्मूला में पुट कर देते हैं सारे टर्म्स का वैल्यू, n/2 × 2a, a के जगह पर पुट कर दिया हमने 21 + n-1, n हमें फाइंड करना है कि कितने टर्म्स का सम 0 है, d के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे -3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। n/2 × 42 और यहाँ मिल जाएगा हमें -3n + 3 is equal to 0। n/2 × 45 - 3n इज इक्वल टू 0। अब हमें देखो यहाँ से हम लोग 2 को उधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, n × 45 - 3n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है ना वो 0 मिल रहा है, हमें n और 45 - 3n, अगर इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है ना वो 0 मिल रहा है। और हमें पता है क्या कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 होता है, या तो उनमें से कोई एक 0 हो या तो दोनों के दोनों 0 हो, ठीक है। यानी कि हो सकता है या तो n 0 होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। तो n 0 पॉसिबल ही नहीं है कि, क्योंकि हमें n 0 टर्म्स कोई टर्म ऐड ना करे तो भी सम 0 मिलेगा, बट हमें कुछ n का वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि या तो ये 0 रहा होगा या ये 0, यानी कि 45, दिस इंप्लाइज दैट 45 - 3n विल बी इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि कोई एक तो 0 रहा होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि दो नॉन 0 नंबर्स का प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 के इक्वल था, यानी कि हम यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो n का वैल्यू आएगा ना वो मिलेगा हमें 15। क्लियर है क्या? n का वैल्यू 15 आया, यानी कि अगर इस AP के 15 टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं ना तो इस AP का जो टोटल सम होगा ना वो हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्लियर है क्या?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या पढ़ना है हमें? प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। ठीक है, हमें किस एपी के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी कहने हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? इफ अ कांस्टेंट इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, किसी एक कांस्टेंट को किसी एपी के हर एक टर्म में ऐड कर दें या फिर हर एक टर्म में से क्या कर देते हैं हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो जो रिजल्टिंग टर्म्स मिलेंगे ना हमको वो क्या होगा, और वो भी क्या होंगे, एपी में होंगे। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये, आप ये देखो एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको हम लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एपी लिखते हैं, जैसे एक एपी लिख देते हैं हम 4 7 10 13 16 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने एक एपी ले लिया। ठीक है, एक एपी लिया जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, हमें 3 मिल रहा है। ठीक है, ये एपी में है क्योंकि आप चेक कर सकते हो 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3, 16 - 13, ऑलवेज 3 मिल रहा है। यानी ऑलवेज हर बार डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। यानी कि जो टर्म्स मैंने लिखे हुए हैं ना, ये क्या कर रहे हैं कि एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर इस एपी के हर एक टर्म में, इस एपी के हर एक टर्म में किसी एक कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं हम, अगर ऐड कर दे या फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर भी जो टर्म्स मिलेंगे ना हमें वो एपी ही फॉर्म करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं ना, हर टर्म में हम लोग क्या करते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, या 2 ऐड करके देखते हैं। तो इस बार क्या करते हैं ना, 2 ऐड करते हैं। अगर इन सारे टर्म्स में 2 ऐड करते हैं, हम लोग क्या कर देते हैं, 2 ऐड करते हैं। 2 ऐड करेंगे तो हमें एक नया एपी मिलेगा। देखते हैं, अगर 2 ऐड करेंगे तो 4 की जगह पे क्या हो जाएगा, 6, 7 की जगह पे 9, यहाँ पर हो जाएगा हमें 12, यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18। हमने क्या किया, इस एपी के हर एक टर्म में 2 को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। ठीक है, यानी कि हमें नए टर्म्स मिले, अब चेक करते हैं क्या ये जो टर्म्स मिले हैं ना, ये एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप चेक करो, यहाँ पे चेक करने का तरीका सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं हम लोग। यानी कि 9 - 6 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3। 12 - 3 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3। अगर 15 - 12 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अगेन 3 मिला। और यहाँ पर भी अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी कि अगर इस एपी के हर एक टर्म में अगर हम 2 ऐड कर देना, फिर भी हमें जो नए टर्म्स मिलेंगे ना वो भी एपी फॉर्म कर रहे हैं। और एपी फॉर्म करें, यही नहीं, आप देखोगे कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस था ना वो 3 का था, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 3 का था, और इस बार भी जो कॉमन डिफरेंस है ना वो भी 3 का है। यानी कि अगर एक पार्टिकुलर नंबर को एक कांस्टेंट, अगर कोई एक कांस्टेंट नंबर अगर किसी एपी के हर एक टर्म में हम लोग ऐड कर देना, फिर भी जो नए टर्म्स मिलेंगे ना हमें वो भी एक एपी फॉर्म करते हैं, और वो भी सेम कॉमन डिफरेंस के साथ। जो कॉमन डिफरेंस पहले वाले एपी का था, इस वाले एपी का भी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। क्लियर है क्या? अब क्या करते हैं, एक बार हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, अगर इस एपी के हर एक टर्म में हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस बार हम सब्ट्रैक्ट कितना करते हैं, अगर हम लोग इस बार 3 सब्ट्रैक्ट करके देते हैं। ठीक है, इस बार 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 - 3 यानी कि 1, 7 - 3 यानी कि 4, 10 - 3 यानी कि 7, 13 - 3 10, और यहाँ 16 - 3 और हमें मिल जाएगा 13। क्लियर है क्या? हमने इस बार क्या किया, हमने इस बार इस वाले गिवन एपी जो था, जो हमने एपी एज्यूम किया था, उसमें क्या कर दिया, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, अब देख करते हैं क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब फिर से देखो 4 -3, अगर हम 4 - 3 करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 4 - 1 करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अगर 7 - 4 करते हैं देन अगेन हमें 3 मिल रहा है। अगर 10 - 7 करते हैं तो अगेन हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और 13 - 10 करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा। कहने का मतलब क्या, आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो नए टर्म्स मिले ना, ये भी एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, और इस बार भी जो कॉमन डिफरेंस है ना वो हमारा 3 ही है। क्लियर है क्या? क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गया? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा था कि अगर किसी एक गिवन एपी के हर एक टर्म में कोई एक कांस्टेंट हम ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, तो जो हमें नए टर्म्स मिलेगा ना वो भी एपी ही फॉर्म करेंगे, वो भी सेम कॉमन डिफरेंस के साथ। क्लियर है क्या? हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी होने वाला है वो है क्या, इन ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी गिवन एपी के हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे या अगर हम डिवाइड कर दे, तो जो रिजल्टिंग टर्म्स होंगे ना वो भी एपी फॉर्म करेंगे। हमने
फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी में क्या देखा कि किसी कांस्टेंट को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे तो जो रिजल्टिंग टर्म्स होते थे वो एपी फॉर्म करते थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार किसी नंबर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखेंगे कि क्या हमें जो नए टर्म्स मिलते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद वो भी एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए मल्टीप्लाई एक एपी फिर से अज्यूम कर लेते हैं। अगर फिर से सेम एपी ले लेते हैं हम लोग 4, 7, 10, 13 एंड 16, ठीक है। हमने सेम एपी ले लिया, ठीक है। हमने क्या करते हैं, अब इस एपी में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक कांस्टेंट, एक नॉन जीरो टर्म से क्या कर देते हैं, इस बार मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 10 2 जा 20, 13 2 जा 26 और 16 2 जा 32, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, हमने क्या किया, इस वाले एपी में 2 से इस एपी के हर एक टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो नए टर्म्स मिले ना ये एपी फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, और चेक करने का वही हमारा तरीका, हर बार सब्ट्रैक्ट करके हम लोग चेक करते हैं डिफरेंस सेम मिल रहा है कि नहीं। अगर डिफरेंस देख करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 14 - 8 अगर करेंगे हम लोग तो हमें डिफरेंस 6 का मिलेगा। 20 - 14 करेंगे तो हमें डिफरेंस 6 का मिलेगा। 26 - 20 करते हैं, डिफरेंस 6 का। 32 - 26 और डिफरेंस 6 का मिला, यानी हर बार डिफरेंस हमें कितने का मिला, 6 का ही मिला। यानी कि ये जो टर्म्स हैं ये भी एपी में है। क्लियर है क्या, यानी कि अगर किसी गिवन एपी में हम किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी ये जो टर्म्स मिलते हैं ना वो एपी ही फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक बार हम लोग डिवाइड करके भी देख लेते हैं। एक बार इसे हम लोग कर देते हैं डिवाइड। कितने से डिवाइड करते हैं हम लोग, डिवाइड करके देख लेते हैं। एक बार फिर से हम लोग 2 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3.5। अगर इसे डिवाइड करते हैं 10 को तो हमें मिलेगा 5, इसे डिवाइड करते हैं 13 को तो हमें मिलेगा 6.5, 16 को भी डिवाइड करते हैं 8। क्लियर है क्या, हमने क्या कर दिया, इस एपी में जितने भी टर्म्स थे ना उन सारे टर्म्स को 2 से क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद जो टर्म मिले हमें 2, 0, 3.5, 5, 6.5 एंड 8। अब चेक करते हैं ये टर्म्स एपी में हैं कि नहीं है, ठीक है। चेक करने के लिए अगेन हम वही करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करके देखें 3.5 में से 2 को तो हमें जो डिफरेंस मिलता है वो 1.5 का मिलता है। 5 - 3.5 यानी कि फिर से डिफरेंस हमें 1.5 का मिला, और इन दोनों को भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस हमें 1.5 का मिलता है, ठीक है। यहाँ भी डिफरेंस 1. यानी कि हर बार डिफरेंस हमें क्या मिला, सेम मिला। अगर हर बार डिफरेंस सेम मिला यानी कि ये भी एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या कि हमारा जो प्रॉपर्टी था ये कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग किसी एपी के सारे टर्म्स में कोई एक पार्टिकुलर नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें या फिर हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, फिर भी जो नए टर्म्स मिलेंगे ना वो एक एपी फॉर्म करेंगे। क्लियर है क्या।